अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबाह है। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके जो कमेटी मेंबर्स रसूल, मुशारिफ, मोहम्मद, बिलाल हुसैन, रफीक, इस्लाम, बाकी और भी लोग हैं, सबका नाम मैं नहीं ले रहा, ये कमेटी मेंबर्स का नाम मैंने लिया। बाकी बहुत ज़्यादा लीडर्स बहुत दिन से बहुत कष्ट उठा रहा था इस प्रोग्राम सक्सेसफुल करवाने के लिए। आप सब लोगों को कंग्रेचुलेशन, धन्यवाद। और आज का दिन सारे बांग्लादेशियों के लिए एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि अपना विक्ट्री देने के बाद, विक्ट्री मिलने के बाद 50 साल हो गया है। तो इस अवसर में आप सब लोगों को, सारे बांग्लादेशियों को मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट कंट्री में जी रहे हैं। ये जो विक्ट्री ऑलरेडी हमने पा चुका है। इस अवसर में हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या हम लोग अपना फैमिली के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल विक्ट्री पाया है क्या? ये सवाल अपना आप से पूछना है। इधर का प्रोग्राम खत्म करके आप लोग अपना घर पे जाएगा, ये सवाल का जवाब आपका मन में होना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा, मिडिल ईस्ट में आता है, 5 साल के अंदर वापस जाने के लिए प्लान करके आता है, 10 साल के लिए प्लान करके आता है, 20 साल के बावजूद भी वापस नहीं जा पाता है। इवन 20 साल के बाद भी जब वापस जाता है, हाथ में कुछ नहीं होता है और अपना बॉडी में कुछ बीमारियां लेके जाता है। आपने देखा हुआ बहुत ज्यादा लोग 40, 50, 60 में जाके कम से कम 4-5 बीमारियां फ्री में लेके जाता है। उसका कारण क्या है? जो हमें खाना चाहिए वो खाना हमें इधर ठीक से नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? हम घर पे नहीं है। अगर घर पे है तो बीवी बच्चा, नहीं तो हमारा माँ बाप, वो लोग हमें देखभाल करेंगे। इधर हमें देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, जो हाथ में मिलता है वो खाता है ना? बोलो। इस तरह का हमारा फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा सपना देके हम इधर आया, बट 5 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी जितना पैसा हमारे हाथ में होना चाहिए अपने लिए और अपना फैमिली को देखभाल करने के लिए, उतना पैसा हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता। मैं सबका बात नहीं कर रहा है, मैं भी कुछ लोग बिजनेस करके, कुछ लोग अच्छा नौकरी करके, मैं भी 2 to 3% नहीं तो 5% लोग पैसा कमाता होगा, बट मैं ज्यादातर 95% लोग जो नौकरी करके बहुत कम सैलरी में काम करके बिना कुछ खाली हाथ लेके वापस अपना मुल्क में जाना पड़ता है। सच है क्या? ये बिल्कुल सच है। अगर आप दिल पे हाथ लेके एक बार अपने आप से पूछो, भाई मैं 5 साल के बाद जाएगा, मेरे हाथ में क्या होगा? और एक सवाल में आपसे पूछेंगे, भाई 5 साल के बाद आप जाके क्या करने वाला है? इसमें से 99% लोग बोलेंगे सर कुछ पैसा इकट्ठे करके मुल्क में जाके कुछ बिजनेस करना है ना? बोलो। क्योंकि उधर जाके फ्री में तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि कुछ तो पैसा आना चाहिए। उधर जाके फिर नौकरी करने का किसी का इच्छा नहीं होगा, इसलिए सबका जवाब ये होता है मुल्क में जाके कुछ बिजनेस करना है। भाई उधर ऑलरेडी मांगे लोग बैठा है, उधर हम बिजनेस नहीं कर पाया, उधर हम नौकरी नहीं कर पाए, इसलिए हम इधर आना पड़ा। अगर 5-10 साल के बाद पैसे इकट्ठे करके उधर जाएगा, वो 6 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर वो पैसा खत्म हो जाएगा। जितना भी पैसा हो वो पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमसे भी बहुत स्मार्ट लोग उधर बैठा है। ध्यान रखो। तो फिर क्या किया जाएगा? ये सवाल अपने आप से पूछना है। भाई 50 साल में या 60 साल में हम रिटायरमेंट लेके हमारा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करके, हमारा जो बच्चा होगा शादी भी हो गया, इसके बाद सब कुछ ठीक होगा करके सोचेगा, वो गलत है। कारण क्या है? हमारा मरने तक हमारा पास एक फ्लो, इनकम का फ्लो का जरूरत है, पैसा का जरूरत पैसा है तो सब लोग सैल्यूट करेंगे, पैसा नहीं तो कोई भी ऐसे ओढ़ के भी नहीं देगा। ये रियलिटी है। तो कैसे पैसा कमाए जाएंगे, ये सवाल है। हमें इधर से जाने से पहले आप रिएक्शन करो और कुछ बिजनेस करो, पैसा इतना होना चाहिए, जाने के बाद रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करके आपको पूरा घर पे बैठ के बीवी के साथ में घूमना है, घूम के एंजॉय करने का एक डिसीजन लेके आपको यहाँ से जाना है। उसके लिए क्या किया जाएंगे, ये सवाल है आपसे। अगर रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? कुछ जवाब है कि किसके पास? क्या करके कुछ पैसे इकट्ठे करके जाएंगे? ये सवाल अपने आप से पूछना है।
मेरे पास एक ऑप्शन है, डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, उसमें सबसे टॉप का एक कंपनी है DXL, सबसे टॉप का एक कंपनी है DXL। पिछले 28 ईयर्स के अंदर अंदर हम 15वां पोजीशन में ऑलरेडी पहुंच चुका पूरा दुनिया में। कौन सा पोजीशन में? फर्स्ट पोजीशन में जो कंपनी है 70-80 साल से ऊपर हो गया, हम लोग 28 ईयर्स के अंदर 15वां पोजीशन में आ गया। DXL के बारे में मैं बताता हूं, उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है उसके बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट में बात करना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक नॉर्मल शब्द में मैं आपको समझाता हूं। कितना लोगों के पास पेन है? कितना लोगों के पास पेन है? किसी के पास नहीं है? कहां से खरीदा? कहां से खरीदा? ये क्या दुकान से खरीदा? सबके पास एक पेन है। मान लो इसका जो टोटल कॉस्ट है, आपने जो दुकान से जो लिया है 10 रियाल, 10 रियाल नहीं होता है मुझे मालूम है, जो 10 आपका जो टाका होता है ना उसके हिसाब से मैं बता रहा है। मान लो 10 रियाल है समझो, ये 10 रियाल अगर इस पेन का जो पेमेंट आपने एक दुकान में दिया है, एक्चुअली इसका प्राइस कितना होगा? एक्चुअली इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा? 4 रुपया, 4 रियाल या 3 रियाल से ऊपर नहीं है। इसका मतलब 4 रियाल का या 3 रियाल का एक पेन आपका हाथ में पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? 10 हो गया। बीच में जो 7 रियाल किधर गया? मिडिल में। दैट मींस डिस्ट्रीब्यूटर से लेके, होलसेलर से लेके, रिटेलर से लेके, एडवर्टाइजमेंट से लेके, ऐसे करके जो बीच में जो बिचौलिया होता है प्लस एडवर्टाइजमेंट होता है, ये सारे खर्चा के लिए ये जो 7 रियाल गया है। अगर 7 रियाल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया जैसे कंट्री में 120 से ऊपर करोड़ पॉपुलेशन है, कम से कम 30 करोड़ या 40 करोड़ जो स्टूडेंट्स होता है। अगर हर रोज कम से कम 1 करोड़ स्टूडेंट्स अगर पेन लेगा तो 10 रियाल मतलब 10 रुपीज समझो, 1 करोड़ इंटू 10 कितना हो गया? 10 करोड़ हो गया। एक दिन का बिक्री 30 दिन का कितना होगा? या एक दिन का 10 करोड़ है तो कितना होगा? 300 करोड़ हो गया। 12 महीने का कितना हो गया? मल्टीप्लाई करो, बहुत मोटा अमाउंट है। सिर्फ एक पेन बेच के करोड़ों रुपया, उसका 70% कौन कमा रहा है? बिचौलिया और शाहरुख खान, अक्षय कुमार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐश्वर्या राय। दैट मींस एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी करोड़ों रुपया खर्च करता है नहीं करता है? ये किसका पॉकेट से जाता है? हमारा पॉकेट से। अगर ये जो बीच में जो बिचौलिया का जो कमीशन है, ये पैसा वापस अगर आपको मिलेगा तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा। आप भी करोड़पति या मिलियनियर बन सकते हैं। सिंपल टेक्निक है, क्योंकि कुछ लोगों को DXL का टेक्निक समझ में नहीं आता है। वो सोचता है भाई लोग इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं, सिर्फ 300 रियाल खर्च करके कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पे इतना पैसा लोग कैसे कमा रहे हैं। सिंपल फंडा है, एक पेन बेच के इसका कंपनी करोड़, मल्टी करोड़ कंपनी बन जाता है। हमारे पास 100 से ऊपर प्रोडक्ट है, DXL के पास 100 से ऊपर प्रोडक्ट है। इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है, जो बीच में जो बिचौलिया होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, वो सारे लोगों को निकाल के मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली प्रोडक्ट किसको देता है? कस्टमर को देता है। कस्टमर का एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खरीद के यूज कीजिए, इसके बाद रेफर कीजिए। खरीद के यूज कीजिए, फिर क्या करने का है? रेफर करने का है। दूसरा दोस्त लोगों को बताने का है। आपने पेस्ट खरीद लिया, फिर क्या करने का है? इस्तेमाल करने का है। पेस्ट आपको खरीदना है, फिर क्या करने का है? इस्तेमाल करने का है। फिर क्या करने का है? दूसरों को बताने का है। सिर्फ 2 स्टेप है इसमें, खरीदना है, इस्तेमाल करना है, एक स्टेप हो गया। दूसरा किसी को बताने का है। बताने में दिक्कत है क्या? आप जाने अनजाने में रोज किसी को बताता है। एक अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खाता है, आप क्या करता है? दोस्त को बताता है भाई इधर एक ऑर्डर करके एक अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना है, तुम भी उधर जाके खा लीजिए। आपका कहने पे आपका दोस्त उधर जाके खाता है, बट आपको क्या मुनाफा मिल गया? कुछ नहीं मिलता। बाहुबली कितना लोग देगा? बाहुबली जो पिक्चर सिनेमा, कोई नहीं देगा? हाथ ऊपर कीजिए एक बार। आपने कितने लोगों को बताया होगा? बहुत लोगों को बताया होगा। आपका वजह से बाहुबली हिट हो गया, मल्टी करोड़ पिक्चर हो गया, आपको क्या मिला?
आने वाले टाइम में मुंह खोलने के लिए पैसा चाहिए। बताओ, आप सबको, सारे कंपनी को बोलो, सारे प्रोडक्ट ओनर्स को बोलो, मुझे मुंह खोलने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि ऐसे मुंह खोलने के लिए पैसा देने वाली एक कंपनी पूरा दुनिया में है, DXN कंपनी। आप बाकी ब्रांड के लिए मुंह खोल के आपको एक रियाल भी नहीं मिलता है, बट इधर एक मुंह खोल के ज्ञानोशी पेस्ट के बारे में बताएंगे, आपको कुछ रियाल मिलेगा। आप सोप के बारे में बताएंगे, कुछ रियाल आपके पास आएंगे। आप गैनोडर्मा पाउडर के बारे में बताएंगे, कुछ रियाल आपके पास आएंगे। ऐसे करके कुछ रियाल इकट्ठे करते करते 1000 रियाल हो जाएगा, 10,000 रियाल हो जाएगा, उससे ऊपर भी हो जाएगा। ये अमाउंट नहीं मिला है, मोटा अमाउंट आपके पास आएगा। आपका रिटायरमेंट के लिए, रेगुलरली एक इनकम के लिए कंपनी से आपको एक इनकम क्रिएट DXN में कर सकती है। एक आज का एक अनुभव है, बताओ, एक मेंबर आ गया, वो DXN का बोनस लेने के लिए आया था। मैं किसी का नाम नहीं बता रहा है, बोनस लेके हैरान हो गया, 7,000 रियाल। इसका नॉर्मली आता है 500, 1000, 1,500 उस रेंज में आता है। तब पहले 2000 में आता था, बट कोरोना की वजह से कम हो के 1000-1200 वो रेंज में आता था। मेरे पास कॉल आई, सर इतना है, वो कस्टमर भी विश्वास नहीं कर रहे, कस्टमर बोले इतना तो नहीं हो सकता। और ब्रांच में जो पर्सन जो खड़े हैं उसको भी थोड़ा डाउट हो गया, क्योंकि हमारा सिस्टम गलत हो सकता है क्या? हेलो, सिस्टम गलत हो सकता है? सिस्टम गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम एक बार रन करता है, पूरा दुनिया के लिए रन होता है। तो जो बोनस में किया तो बिल्कुल सही होगा, मेरा मन में भी मालूम है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद मैंने उसको वॉइस डाला, मैंने बोला ये जो ओवरसीज ट्रैवल अलाउंस करके 5,800 का एक अमाउंट होता है, वो जिस दिन ड्यू होता है उस दिन ऐड हो जाता है, जिस दिन क्वालिफाई होता है वो हो सकता है। फिर मैंने दुबई कॉल करके उधर से चेक करवा दिया, पता चल गया 5,800 उसका ओवरसीज ट्रिप इंसेंटिव है, उसको खुद मालूम नहीं है, कस्टमर को खुद मालूम नहीं है मेरा पैसे इतना कैसे आ गया। दैट मींस आपको जो मिलना है वो कंपनी 100% देगी। आपको मालूम है नहीं मालूम है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो मिलना है कंपनी आपको देते रहेगी। आपको क्या करना है? इस्तेमाल करना है, शेयर करना है, इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करते रहो, शेयर करते रहो, इस्तेमाल करते रहो, शेयर करते रहो, एक दिन आप भी मिलियनियर हो जाए। एक काम हम रोज कर रहे हैं बाकी लोगों के लिए, आगे से हम नहीं करेंगे। आगे से हम मशरूम पाउडर के बारे में बताएंगे, ज्ञानोशी पेस्ट के बारे में बताएंगे। ऐसे करके अराउंड 70+ प्रोडक्ट हमारा ब्रांचेस में है। ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप बताएंगे 100% एक रेगुलर इनकम आप क्रिएट कर सकता है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको इधर से रिटायरमेंट लेके जाएगा, कितना मिनिमम इनकम चाहिए आपको बांग्लादेश में? बताओ, मिनिमम 1 लाख तक। इधर का रियल मिनिमम 5,000 रियाल अगर आपको मिल गया, आपका रिटायरमेंट लाइफ का बहुत अच्छा हो जाएगा। एक लड़का कतर में, नेपाली लड़का है, 3 साल काम किया, 3 साल। उसे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, उसका इनकम शेयर करता है। इसलिए मैं बता दें, नॉर्मली DXN में कोई भी अपना इनकम शेयर नहीं करता है, बट वो लड़का अपना जो ट्रेनिंग में अपना इनकम शेयर करता है, इसलिए उसके बारे में मैं बता रहा हूं। पिछले 18 महीने वो नेपाल में, जो कोरोना की वजह से, उसका महीने के इनकम मालूम है कितना? आइडिया? 18,000। हाँ, ऑन एवरेज 14-15,000 उसका ऑन एवरेज मंथली इनकम। यूट्यूब 3 साल का था। 2017 में जब कतर में मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया था, 350-400 लोग उधर क्राउन प्लाजा होटल में बैठा था, उधर ट्रेनिंग किया। उस समय वो मेंबर बैठे जो फ्रंट रो में बैठा था। 14,000 रियाल मीन्स कुछ तो है ना। आपने बोला 5,000 काफी है। अगर 3-4 साल अगर कोशिश करेगा, दिल से काम करने के लिए आप लोग तैयार है, 100% 1-2 साल के अंदर 5,000 रियाल आएगा, रिटायरमेंट लेके अपना मुल्क जा सकता है। अपना मुल्क को विक्ट्री मिल गया, हमारा टारगेट ये होना चाहिए, हमें भी विक्ट्री, हमारा फैमिली के लिए भी विक्ट्री। बोलो ना बाकी, विक्ट्री चाहिए क्या? आपको फैमिली को विक्ट्री नहीं चाहिए क्या? क्या आपको फैमिली को सफलता नहीं चाहिए क्या? क्या आपको सक्सेस नहीं चाहिए क्या? चाहिए तो चाहिए, बोलने का है, तब जाके अल्लाह ऊपर से तदास्तु बोलेंगे, आमीन बोलेंगे। जब आपको चाहत ही नहीं है, अल्लाह भी कुछ नहीं करेंगे। अगर आपका अंदर चाहत है
वो सब कुछ पूरा करके देंगे। उसके लिए क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग से आपको एक अपना एक सपना होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। मेरे को किधर से कहां जाना है, एक मेंबर से किधर जाना है। मेंबर से शायद आपको 3 महीने के अंदर स्टार एजेंट बनने का टारगेट हो सकता है, मे बी 6 महीने के अंदर स्टार डायमंड बनने का टारगेट हो सकता है, इसके बाद एसएसपी बनने का टारगेट हो सकता है। 24 पोजीशन है, मेंबर से लेके क्राउन एम्बेसडर तक 24 पोजीशन है। अगर एसएसपी लेवल में या एसएसपी लेवल में लोग 5000 10,000 वो रेंज में कमा रहे हैं, क्राउन एम्बेसडर लेवल में क्या इनकम होगा आप समझ सकता है। हेलो, क्राउन एम्बेसडर लेवल में क्या इनकम होगा आप समझ सकता है। शुरुआत में एक पॉइंट मैंने बोला था हेल्थ के बारे में, जो लोग इधर से बिना हेल्थ बीमार होकर जाता है उसको भी आपको सॉल्यूशन मिल गया डीएक्शन में। धीरे धीरे मशरूम पाउडर आप इस्तेमाल कीजिए। 2 प्रॉब्लम का वजह से लोग बीमार होता है, गंदगी हमारा बॉडी में इकट्ठे होता है या हमारा बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू का कमी है। ये दोनों प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमारे पास इतना सारे प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है। धीरे धीरे ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिए, आपका सेहत 100% फिट हो जाएगा। क्योंकि डीएक्शन में आने के बाद कुछ लोग शराब पीता है, शराब छोड़ देता है। मुझे हमारे लिए इधर से कोई शराब पीता है, हराम है ना। कुछ लोग स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग छोड़ देता है। कुछ लोग गुटखा यूज करते हैं, वो छोड़ देता है। क्योंकि डीएक्शन के बाद, डीएक्शन में आने के बाद सिर्फ हेल्थ नहीं मिलता है, सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, डीएक्शन में क्या मिलता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी मिलता है। डीएक्शन में पर्सनल आप देख लेना, जितना भी जो लोग डीएक्शन में बड़ा लेवल में है, उनका पर्सनालिटी को आप एक बार वॉच कीजिए। हमारा सबसे बांग्लादेश से सबसे टॉप में जो गया है मिस्टर हारून और रशीद, कितना लोग देखा है हारून और रशीद को? आप उनको एक बार वॉच कीजिए, उसका वीडियो वॉच कर लेना, उसका शक्ल एक बार देख लेना, पूरा पर्सनालिटी चेंज हो गया। आज 1 लाख लोगों को भी बिठा के वो क्लास सेशन दे सकता है। ऑलमोस्ट 50+ कंट्री ऑलरेडी घूम चुका है। 200 कंट्री में उसका कस्टमर्स है। कितना कंट्री में? 200+ कंट्री में। टोटल कंट्री 200 हो गई। हेलो, टोटल कंट्री 200 है। 200+ कंट्री में हारून भाई का टीम ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है। इधर बैठा हुआ जितना भी लीडर्स है, आने वाला टाइम में आप लोग देखेंगे पूरा दुनिया फ्लाई करेंगे। क्योंकि अभी एसएसपी लेवल में आ गया, अभी बहुत अग्रेसिव में, बहुत अग्रेसिव गोल सेट करके क्राउन एम्बेसडर बनने का जो टारगेट करके आगे जा रहा है। तो मैं आपको भी वादा कर सकता है, इधर बैठा हुआ एक मेंबर, एक स्टार एजेंट, एक एसपी, आप भी क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। क्योंकि आपका अंदर कोई कमी नहीं। अभी तक हमने सुना है या तुम नहीं कर सकता है। हमारा पड़ोसी, हमारा माँ बाप, हमारा बीवी, सबसे हमने सुना है यार तुमसे नहीं होगा। सुना है नहीं सुना? कभी ना कभी सुना। अगर किसी से नहीं सुना तो हमारा बॉस से सुना होगा, भाई तुम्हारा लायक नहीं है, तुम एक काम नहीं कर सकते। मैं एक के बारे में नहीं बोल रहा है, कुछ ना कुछ काम, कोई भी काम आप करने के लिए निकल पड़ेगा। आप एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए जाएगा, एक नया नौकरी करने के लिए जाएगा, कुछ भी करने के लिए आप निकल पड़ेगा। आपका पड़ोसी क्या बोलेंगे? तुम्हें करना है, तुमसे होगा? ऐसे करके सवाल पूछते नहीं पूछते। हमारा बचपन से लेके हमने ना सुना है, नो सुना है। मैं आपको बोल रहे हाँ आप कर सकता है, हाँ आप कर सकता है। आप सब लोग हाथ करके बोलो यस आई कैन डू इट। आधा लोग नहीं लिखा है, दिल नहीं किया। आधा लोग आप नहीं लिखा है, आप सब लोग मैंने बोला, सब लोग हाथ ऐसे करके ऐसे मारो एक बार। आई कैन डू इट। मैं कर सकता है, मैं कर सकता है, मैं कर सकता है। देखो, अगर आप ऐसे करके इच्छा रखेंगे, मैं कर सकता है करके एक फीलिंग क्रिएट करेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे, 100% आपका अंदर ताकत है, ऊपर वाला बाकी ताकत और देंगे। आप सब लोगों का मास्टर बन सकते हैं। बैठा हुआ है आज 16 तारीख, दिसंबर 16 तारीख 50 साल हो गया विक्टरी का, बांग्लादेश विक्टरी का। इस दिन आप याद रखो 51 साल होगा, नहीं तो 52 साल होगा, नहीं तो 53 साल होगा, तब तक आप लोग सब क्राउन एम्बेसडर बनना चाहिए। ऐसे करके फैसला करके ये प्रोग्राम के बाद इधर से जाना है। छोटी सी कहानी सुना के मैं समाप्त करता हूँ। रेगिस्तान सुना ना? क्या होता है रेगिस्तान? रेगिस्तान जो मरुभूमि बोल रहे हैं ना? हाँ, एक रेगिस्तान में 16 लोग एक पिकनिक के लिए गए। कितना लोग? ध्यान से सुनना है। रेगिस्तान में 16 लोग एक पिकनिक, शायद कुछ लोग सुना होगा। पिकनिक के लिए जाके सुबह से पूरा ढूंढे, सब कुछ देख लिया। इवनिंग में ये लोग वापस आ रहे थे। जब वापसी में जो 8-8 लोग करके 2 ग्रुप में था, वापसी में एक गेट पे एक लिखा हुआ है
इधर से जो रेत उड़ाएगा वो लोग रोएंगे। रेत समझता है ना जो, हाँ मट नहीं है क्या बोलते हैं, समझिए ना, मरुभूमि से वापस आ रहा था पिकनिक करके, तो उधर एक बड़ा गेट, उधर एक बोर्ड है, उसमें लिखा हुआ इधर से रेत उठाने वाला लोग है और रोएंगे। कोई उठाएगा क्या? नहीं उठाएगा। इसके बाद एक और बोर्ड लिखा हुआ इधर से रेत नहीं उठाने वाला वो भी रोएंगे। हमारा हो गया, उठाने वाला भी रोएंगे, नहीं उठाने वाला भी रोएंगे। लोग कंफ्यूज होंगे। ये जो 16 लोग हैं, 2 ग्रुप में था, 8 लोगों ने थोड़ा चर्चा करके उन्होंने सोचा क्यों रोने की क्या जरूरत है, हम रेत नहीं उठाएंगे। बाकी लोग सोच लिया थोड़ा सा रेत उठा लेंगे, क्योंकि नहीं उठाए तो भी रोना है, उठा लिया तो भी रोना, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा रेत सबने थोड़ा थोड़ा उठाया, उठा के अपने जो रुमाल में बांध के अपना पॉकेट में रखा। इसके बाद होटल में गया, होटल में जाके नहा धो के लास्ट में सोचा रेत उठाएगा तो रोएगा बोला था, कुछ लोग रेत उठाए था, 8 लोग रेत उठा के आया था। उन्होंने सोचा ये क्या हुआ, रेत को देख लेंगे एक बार, खोल के देखा पूरा सोना में कन्वर्ट हो गया। हेलो, पूरा पूरा रेत सोना में कन्वर्ट हो गया। जिसने उठा लिया वो क्यों रोता है? ज्यादा क्यों नहीं लगे? हाँ भाई, मैं थोड़ा और ले सकता था भाई, मैं थोड़ा और रोना चालू किया। जो रेत नहीं उठाया वो क्या सोच के रोएंगे? भाई यार थोड़ा सा उठाना चाहिए था, है? मतलब रोना तो दोनों के है। अभी जितना भी लोग इधर बैठा है सबको रोना है, क्योंकि रिएक्शन के साथ पहले नहीं किया। अभी जो करना शुरू किया उसको रोना है, क्योंकि रिएक्शन पहले नहीं किया है। जो नहीं करने वाला लोग आने वाले टाइम में, बच्चा जब गाली देगा तब रोएंगे। बच्चा आने वाला टाइम में गाली देने वाला है, जो रिएक्शन नहीं करेगा उसको गाली देने वाला है, वो इसलिए गाली देगा। पड़ोसी अच्छा गाड़ी में घूम रहे हैं, बच्चा अपना पापा से पूछेंगे पापा आपने नहीं देखा था 10 साल पहले रिएक्शन, तब क्या जवाब देंगे? हमने देखा था, मैंने 16 तारीख का प्रोग्राम भी अटेंड किया था, बहुत सर का भाषण भी सुना, सारे लीडर का भाषण भी सुना, बट मुझे इतना विश्वास नहीं हुआ था। बच्चा गाली देंगे आपको, रोना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज टेक ए डिसीजन, पावरफुल डिसीजन टू डू रिएक्शन डेली। हर रोज रिएक्शन थोड़ा थोड़ा करो, अपना नौकरी के साथ, अपना बिजनेस के साथ, अपना दुकान के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम डाल के, 1-2 घंटा डाल के, किसके लिए? बोलो ना, अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए, आपके लिए और अपना फैमिली के लिए आपको ये करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो ना बाद में आपको रोना पड़ेगा। जैसे जो रेत नहीं उठाया ना वो लोग रो रहे हैं, ऐसे आपको रोना पड़ेगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देके, एक अनुभव बोल के मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि 30 मिनट के बाद और भी प्रोग्राम है। शहादत हुसैन को कौन जानता है? कुछ लोग जानते हैं, बाकी लोग वो कहानी शेयर कर रहे हैं ना। ऑलमोस्ट 15 महीने पहले उसका मौत हो गया था दुबई में, मालूम है ना? तो मेरा खास दोस्त था, हर फ्राइडे जुमा का दिन जो मैं जहाँ बैठकर उधर आता था, आधा घंटा मेरे साथ बैठ के बातचीत करता था। वेरी प्लीजिंग पर्सनालिटी, बहुत अच्छा नाइस पर्सनालिटी, उसका मौत हो गया। अभी ऑलमोस्ट 15 महीने हो गए। 15 महीने से लगातार हर महीने ऑन एन एवरेज 3,000 to 4,000 दिरहम उसका घर पे। कंपनी फ्री में नहीं दे रहे, कंपनी फ्री में नहीं दे रहे। उस आदमी ने जो काम करके गया, टीम क्रिएट करके गया, धीरे धीरे वो टीम बढ़ने चालू हो जाएगा। मैं आपको वादा कर सकता हूं, आने वाला 5 साल के बाद है ये जो 4,000 है वो 40 में बदल जाएगा। 4,000 दिरहम अभी जो मिले वो 40,000 में बदल जाएगा। आप इस दुनिया से ऑलरेडी ऐसा करके एक और आदमी है, यमन का आदमी, 11 साल पहले एयर क्रैश में जो मर गया था, उस समय उसका इनकम में अराउंड 4,000 5,000, अभी 16,500 उसका इनकम है, दिरहम में मात्र है। इस तरह का रिएक्शन स्टोरी क्रिएट करके जाता है। समझ में आ गया? तो आज का विक्ट्री दिन, 50th एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट करने का टाइम, आप सब लोगों को क्या करने का है? एक डिसीजन लेने का है। और एक और छोटा एक इक्वेशन सिखा के मैं समाप्त करता हूं। 2 मिनट है ना? 2 मिनट। हम स्कूल में कितना लोग स्टडी किया? कितना लोग? गलत सवाल पूछा। स्कूल में कितना लोग गया? जो हाथ ऊपर नहीं करता है वो नहीं गया है। अच्छा, कॉलेज में कितना लोग गया? कुछ लोग कॉलेज में भी गया होगा। स्कूल और कॉलेज जाने के बाद अपना सेहत कैसे मेंटेन करना है कुछ क्लास मिला है? नहीं। पैसा कैसे कमाना है कोई नॉलेज मिल गया क्या?
भाई अगर स्कूल में और कॉलेज में पैसे कैसे कमाना है उसका बारे में अगर सिखाया होता है, हमें इतना कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि ये नहीं सिखाता है, आने वाला टाइम में भी नहीं सिखाता है। कारण क्या है? पैसा कमाने वाला लोग है 5% लोग इस दुनिया का, बाकी जो 95% लोग पैसा उसको कमा के देते हैं। पैसा कमाने वाला लोग सिर्फ 5% लोग हैं, और लोग उसमें इक्वेशन, पैसा कमाने के इक्वेशन कोई भी टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करने के लिए कभी भी अलाउ नहीं करता है। अगर अलाउ करेगा आपको पता चलेगा वो इक्वेशन, इसके बाद वो आप भी उनका कैटेगरी में जाएगा, उनके लिए काम करने के लिए लोग नहीं होगा। हेलो, वो इक्वेशन में आज आपको शेयर करके देंगे, ठीक है? ये जो 5% लोग हैं, जो बड़ा जो अमीर लोग हैं, उनका सिर्फ एक ही इक्वेशन है, उनके पास हवाई जहाज है, उसके पास एयरक्राफ्ट है, उसके पास शिप है, बड़ा बंगला है, बड़ा गाड़ी है, वो सारी चीज उन्होंने खरीदा है ना? बोलो, वो खरीदने से पहले उन्होंने कुछ बेचा है। क्या बेचा है? कुछ ना कुछ सामान, कुछ ना कुछ सर्विसेज मार्केट में बेच के उन्होंने पैसा कमा के ये सारे सामान उन्होंने खरीद लिया। तो एक इक्वेशन होता है, अगर आपको कोई भी चीज खरीदना है, पहले क्या करना है? बेचना। पैसा खड़े हो जाइए, भाई साहब के लिए खड़े हो जाइए। अगर आपको कुछ खरीदना है पहले बेचना है। अगर आपको कुछ खरीदना है पहले बेचो ना भाई। कैसे बेचेंगे? हमारे पास बेचने के लिए सिर्फ टाइम है 8 घंटा 10 घंटा, वो बेचने के बाद हमारे पास हाथ में कुछ ये नहीं। जो अमीर लोग हैं वो सब्जी भी बेच रहे हैं, बोतल भी बेच रहे हैं, फ्लावर भी बेच रहे हैं, जो कुछ उसका नजर में आ रहा है सब कुछ बेच रहे हैं, बेच के पैसा कमा रहे हैं। वो पेन भी बेच रहे हैं, हर चीज बेचने में क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। हम कुछ बेच रहे क्या? बेचने का एक मौका डीएक्शन में आपको मिला। एक आदमी अकेला बेचने में ज्यादा प्रॉफिट है या एक ग्रुप बैठ के बेचने में ज्यादा प्रॉफिट है? नेटवर्क बना के, टीम बना के आप सेल कर सकता है। जो अमीर लोगों का जो इक्वेशन आपका हाथ में भी आ गया, अगर कुछ खरीदना है पहले भाई एक ही इक्वेशन सीख के जाओ ना। अगर कुछ खरीदना है खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए। अगर कुछ खरीदना है सब मिलके, अगर कुछ खरीदना है, अगर कुछ खरीदना है, अगर कुछ खरीदना है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।